नमस्ते दोस्तों। आत्म क्षेत्र के अगले अध्याय की ओर हम बढ़ते हैं। भक्ति ही मुक्ति है। पत्री जी के साथ साधकों ने ध्यान अभ्यास किया। उनके कई प्रश्न, जैसे मांसाहार निषिद्ध क्यों है, नींद, सपने, ध्यान, इनका भेद क्या है, ध्यान की आवश्यकता सबको है या नहीं, ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्रियतम पितामह पत्री जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से उन सभी को ये ज्ञात करवाया, ये जानकारी दी। हम आनापानासति ध्यान के बारे में अब तक तो जान चुके हैं। पिछले जो हमारे ऑडियो हैं आपने सुने ही होंगे। ध्यान यानी सांसों पर ध्यान रखने का मतलब ही है कि सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान रखना। अपने मुंह को बंद रखना है, कोई बातचीत नहीं करनी है। जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो पत्री जी बता रहे हैं कि हम अपनी जो है शक्ति को खो देते हैं। इसीलिए किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करनी है। कोई भी किसी प्रकार का काम करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमें थोड़ी शक्ति जो है हम उसका उपयोग करते हैं, और उपयोग होना भी चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं ध्यान के दौरान या किसी प्रकार के शब्दों का उच्चारण करते हैं, जैसे ओम या कोई मंत्र उच्चारण, उससे में क्या हो रहा है कि हम हमारी शक्ति जो है, कुछ शक्ति जो है खो देते हैं। इसीलिए किसी से बात ना करके एकमात्र श्वास की प्रक्रिया पर ही ध्यान रखना चाहिए। अब तक हमने अनेक मंत्रों का जाप किया है। अब मंत्रों को छोड़कर पत्री जी बता रहे हैं कि श्वासानुसंधान कीजिए। इन सब के ऊपर पत्री जी कह रहे हैं कि आप खुद इसकी खोज करें, इसको एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि हम सब इसी के लिए हैं। कोई भी चीज आप किसी पर विश्वास करके बस उसे करते नहीं जाना है, खुद इसको प्रयोग में लेकर आना है। आपको मालूम हो जाएगा कि जब हम श्वासानुसंधान या श्वास के साथ एक होते हैं तो कैसे हम अपने भीतर उतरने लगते हैं। और एकमात्र रास्ता यही है, अपने श्वासों के साथ एक होना। किसी भी विषय को समझने के लिए पत्री जी कहते हैं कि शास्त्रीय दृष्टि की बहुत जरूरत है, उसका अन्वेषण करना। किसी भी चीज की जो महानता है, अगर उसको जानना है तो उसकी खोज करना बहुत जरूरी है। तभी आप उसकी महानता के बारे में समझ सकते हैं, और इसी को शास्त्रीय दृष्टि यानी साइंटिफिक टेम्पर भी कहते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं पत्री जी कि आप एक दिन पूरा राम नाम का जाप कीजिए। पूरा दिन राम नाम जाप करते रहिएगा, और एक दिन आप पूरा श्वासानुसंधान श्वास के साथ एक हो जाइए। फिर बताइए, दोनों में भेद आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि पत्री जी कि हम समझ सकते हैं, ये आपकी इच्छा नहीं होगी, ये आप इसे स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्वीकार करें या ना करें, या इसका तिरस्कार करें, लेकिन जो चीज को आप सुन रहे हैं उसको आप खुद पहले उसका एक्सपेरिमेंट करें, उसका प्रयोग करें, देखें, जांचें, खोज करें क्या अनुभूति हो रही है, फिर वो आप करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पत्री जी ने बहुत अच्छा बताया है कि आप एक दिन इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक दिन आप बैठकर सिर्फ राम नाम का जाप करते रहिएगा, और अगले दिन सिर्फ अपने श्वासों के साथ जुड़कर ध्यान करें। आप इसे कर कर देखिएगा, और आप जब ये करें तो आप जरूर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं मास्टर्स। और ध्यान के बारे में पत्री जी ने पहले भी बताया है कि सबसे महान विषय है, और उसके बाद जो है संगीत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक अच्छा संगीत जो होता है आदमी को भौतिक जीवन से दूर लेकर जाता है। होता है ना इसे, कि हम कुछ अच्छा संगीत सुन रहे हैं
तो हमें बस उस शांति में, उस असीम शांति, आनंद जैसा महसूस होता है। तो संगीत की दुनिया से ध्यान की दुनिया में जाना बहुत ही आसान है, और संगीत की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। मधुर संगीत, सुगम संगीत, नाट्य संगीत जो है ध्यान के लिए बहुत योग्य है। इसीलिए हम ज्यादातर जो है इंस्ट्रूमेंटल जो है मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन हमारे ध्यान में लगाते हैं। बहुत लोगों को बहुत अच्छा अनुभव होता है, उस संगीत के ऊर्जा के साथ भी जुड़ते हैं। फिर काफी लोगों ने प्रश्न किया कि ध्यान करने के बाद आंखों पर हाथ क्यों रखना चाहिए। तो पत्री जी बताते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करते समय हम जो है अपार जो विश्व शक्ति को है वो हमारे भीतर, हमारे शरीर के भीतर जो है वो प्रवाह करने लगती है, और वो हमारे शरीर के चारों ओर, शरीर के हर एक कणों कणों में फैलने लगती है, वो असीम शक्ति, वैश्विक ऊर्जा। तो वो ऊर्जा हमारे हाथों में, हमारे हाथों की उंगलियों में भी पहुंचती है। तो जब हम कहते हैं कि ध्यान से बाहर आना है, तो अपने हाथों को अपने आंखों पे रखें, तो इसका मतलब कि हम हाथों हाथों के माध्यम से भी उस दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम उस ऊर्जा से, हमारे चारों ओर भी एक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। अपनी शक्ति कभी भी पहले दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इसलिए हम इस क्रिया के बारे में बताते हैं कि हम सिर्फ वो हाथ जब हम आंखों पे रखते हैं तो वो हमारे भीतर ही प्रवेश होती है, उन शक्तियों को हम धारण करते हैं। अब इसके बाद मांसाहार के बारे में पूछा गया, तो पत्री जी कहते हैं कि इस दुनिया की जो हीन स्थिति का कारण भी मांसाहार ही है। आप, पत्री जी कहते हैं कि ध्यान आप करें या ना करें, लेकिन मांस बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि जीवन के लिए मांसाहार निषिद्ध है। ध्यानी ही नहीं, किसी को भी मांसाहार नहीं खाना चाहिए। ये सिर्फ ध्यानी लोगों के लिए नहीं बता रहे हैं, हर किसी के लिए बता रहे हैं। मांस खाने वाले जितने भी जीवन में ये लोग होते हैं, उनका जीवन में जो है या शरीर में देखिए अस्वस्थ रहते हैं। क्रूरता, बेरहमी, ये सारी चीज, क्रोध, एंगर, ये सारी चीजें उनके भीतर होती हैं। तो यही चीज है कि हमें मांसाहार नहीं करना है। इसके बाद अगला विषय जो पत्री जी से पूछा गया है, नींद के बारे में, सपनों के बारे में, ये ध्यान, इन सब का भेद क्या है। सपने जो है नींद में हमें आते हैं, और यह नींद का एक भाग ही है। नींद और ध्यान ये दोनों शरीर की थकावट को दूर करते हैं। जब हम रात को सोते हैं, हमने पहले भी बताया है कि जब हम रात को सोते हैं उस समय भी हम कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं, और वो ऊर्जा हम अगले दिन अपने जो कार्यों में उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान और नींद दोनों में भेद इतना ही है कि नींद में भी हम सूक्ष्म शरीर का जो यात्रा करते हैं, या हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारे इस स्थूल शरीर से अलग होकर अनेक एस्ट्रल वर्ल्ड में, अनेक लोकों में जाकर घूम कर आता है, शक्तियों को लेकर, एनर्जी लेकर आता है, और वो शरीर में प्रवेश करता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के समय हम सूक्ष्म यात्रा भी करते हैं, लेकिन हम ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तो नींद में सिर्फ नई शक्ति हमें मिलती है। यही इन दोनों का भेद है, क्योंकि हर दिन हम नींद में ऊर्जा ले रहे हैं, सूक्ष्म यात्रा कर रहे हैं, अनेक अनेक लोकों की यात्रा करके आते हैं, लेकिन ध्यान से हम ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। ध्यान में नई शक्ति और ज्ञान दोनों ही मिलते हैं। अब पत्री जी से पूछा गया कि ध्यान की आवश्यकता सबको है या नहीं। तो छात्र या अध्यापक, स्त्री या पुरुष, राजा या गरीब, सबके लिए ध्यान और नींद की आवश्यकता बराबर है। क्या छात्रों को नींद अलग है? अध्यापकों के लिए नींद अलग तरह की होती है? राजाओं के लिए अलग तरह की होती है क्या? नहीं, नींद भी सबको एक बराबर है।
अच्छी नींद लेते हैं, अगले दिन अच्छी तरह से स्वस्थ एकदम फ्रेश होकर उठते हैं। तो नींद जो है, छात्र, स्त्री, पुरुष, राजा, गरीब सबके लिए समान है। जीवन में नींद की जितनी जरूरत है, ध्यान की भी उतनी ही जरूरत है। और सुस्त आदमी के लिए तो पत्री जी ने कहा है कि ध्यानी बनना ही चाहिए। नींद आने वालों को विशेष तरह से ध्यान करना है। ध्यान को नींद, ध्यान जो है, हमें अलग अलग तरह की अनुभूतियां भी होती है। तो नींद को ध्यान का साथ देना चाहिए। स्त्री और पुरुष, बच्चे और बड़े, विद्यार्थी या अध्यापक, सभी लोगों के लिए आत्मशक्ति तथा विश्वास ध्यान से मिलती है। और ऐसे हमारे बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स हैं जिन्होंने ध्यान से ये आत्मविश्वास अपने भीतर जागृत किया है, आत्मशक्तियों को जागृत किया है। ना जो कम्युनिकेशन पावर भी है, उसको, उसमें भी उनको इम्प्रूवमेंट आया है। इसलिए ध्यान बहुत आवश्यक है दोस्तों। अगले अध्याय में हम, जो अगला हमारा विषय होगा, भक्ति के बारे में, कि भक्ति का अर्थ क्या है, मूर्ति पूजा के बारे में जानेंगे, और मुक्ति का मतलब क्या है। तो ध्यान हर दिन करिए, 5 मिनट से क्यों ना हो, 5 मिनट से आप ध्यान कीजिएगा। और जब आपको अच्छा लगे तो धीरे धीरे अपना ध्यान का समय आप बढ़ाते रहें। और आज जो आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है कि एक दिन आप नाम जाप करिएगा, कोई भी मंत्र उच्चारण करना है या राम जपना है, आप वो करिए। और अगले दिन सिर्फ पूरा दिन आप अपने श्वासों के साथ रहकर ही ध्यान कीजिए, या श्वासों के साथ जो है माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है वो कीजिए। और आप खुद देखिए कि दोनों में आपको क्या भेद महसूस हुआ है, और हमें चैट बॉक्स पे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा मिलेंगे नए विषय के साथ।